नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में कुमार टेक्नोलॉजी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर 5 क्लास 12। और अब इसे आगे बढ़ाते हैं लेक्चर 4। तो लेक्चर 4 में हमें पढ़ना है टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट और सोल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टिंडल इफेक्ट पढ़ने से पहले हमें जानना चाहिए ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? तो ए सॉल्यूशन इन विच साइज ऑफ पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम हो, यानी कि 1 × 10⁻⁹ नैनोमीटर से कम हो, तो उसे हम कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन। और उस तरह के सोल्यूट पार्टिकल को हम कहेंगे क्रिस्टलॉइड। सोल्यूट पार्टिकल इज नोन एज क्रिस्टलॉइड। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल 1 to 1000 नैनोमीटर के रेंज में होता है, यानी कि सोल्यूट पार्टिकल का रेंज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच होगा, तो उसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे। और जो सोल्यूट पार्टिकल उस सॉल्यूशन में मौजूद है उसे हम कोलॉइड्स कहते हैं। और इसके बाद हम पढ़ते हैं सस्पेंशन। तो सस्पेंशन, साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज ग्रेटर देन 1000 nm, देन इट इज़ नोन एज सस्पेंशन। अगर किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा हो तो उसे हम सस्पेंशन कहेंगे। और इन तीनों के बाद हम पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कोलाइडल सॉल्यूशन से रिलेटेड है, जो कि हम जानते हैं जिसका ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट पार्टिकल का साइज रेंजेस 1 to 1000 nm हो। तो टिंडल इफेक्ट का डिफिनेशन कुछ इस प्रकार है। When a beam of light is passed through a colloidal solution, then scattering of light takes place, due to which path of light become colored or visible. Such type of effect is known as Tyndall effect. तो Tyndall effect एक ऐसा फिजिकल फिनोमिना है जिसमें जब बीम ऑफ लाइट पास करते हैं हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन से, जब भी कोई लाइट का रे बीम पास करते हैं तो लाइट का स्कैटरिंग होता है, यानी कि लाइट चारों दिशा में फैलने की कोशिश करता है, फैलने लगता है। तो उस समय ड्यू टू विच पाथ ऑफ लाइट बिकम कलर्ड, जिसके कारण लाइट का जो रास्ता है वो कलर्ड हो जाता है और विजिबल हो जाता है, हम लोग को दिखने लगता है। तो इस तरह के फिजिकल फिनोमेना को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और इसी में मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं देता है, क्योंकि उसका साइज ऑफ पार्टिकल लेस देन 1 nm होता है। और टिंडल इफेक्ट के लिए कोलाइडल सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है जिसका साइज रेंजेस 1 to 1000 nm होता है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? तो द जिगजैग मोशन शोन बाय कोलॉइड पार्टिकल्स इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। यानी कि जिगजैग मोशन, यानी कि इधर उधर जाने का जो गति है, रास्ता है, वो अगर कोलॉइड पार्टिकल दिखाने लगे तो उस मूवमेंट को हम लोग कहेंगे ब्राउनियन मूवमेंट। और इसका कारण क्या है? कॉज, तो ड्यू टू अनइक्वल इम्पैक्ट अप्लाइड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऑन कोलॉइड पार्टिकल्स जिगजैग मोशन इज प्रोड्यूस। जिगजैग मोशन उत्पन्न होता है जब कोलॉइड पार्टिकल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कोलॉइड पार्टिकल में जो होता है वो अनइक्वल इम्पैक्ट देता है, यानी कि कोलिजन करता है और एक दूसरे पे प्रभाव डालता है, तो उसके कारण ही जिगजैग मोशन प्रोड्यूस हो जाता है और उसे हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोल के बारे में। और सोल के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम को जान लेते हैं। तो डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है? तो इफ साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज इन द रेंज ऑफ 1 to 1000 नैनोमीटर इज नोन एज डिस्पर्स्ड फेज। यानी कि डिस्पर्स्ड फेज सोल्यूट पार्टिकल को ही कहा जाता है, सोल्यूट पार्टिकल ही डिस्पर्स्ड फेज में आता है। कब? जब किसी भी सोल्यूट पार्टिकल का साइज हो जाए 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच के रेंज में, यानी कि वो कोलॉइडल सॉल्यूशन एक डिस्पर्स्ड फेज का एग्जांपल हो सकता है। और डिस्पर्सन मीडियम, यानी कि ऐसा मीडियम जो डिस्पर्स्ड फेज में प्रेजेंट हो, यानी डिस्पर्स्ड फेज में जो भी मीडियम है उसे हम लोग डिस्पर्सन मीडियम कहेंगे। और अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे सोल। सोल के लिए महत्वपूर्ण जानकारी था यही, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। तो सोल क्या होता है? ए कोलॉइडल सॉल्यूशन हैविंग फ्लूइड लाइक अपीयरेंस इज नोन एज सोल। यानी कि ऐसा कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसका फ्लूइड लाइक अपीयरेंस हो, यानी कि वो फ्लूइड जैसा दिखे और वो एक तरह का फ्लूइड ही होता है, तो उसे हम लोग सोल कहते हैं। और सोल मेनली 4 प्रकार के होते हैं: हाइड्रोसोल, एल्कोसोल, बेंजोसोल और एयरोसोल। तो हाइड्रोसोल को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हाइड्रोसोल ए कोलॉइडल सॉल्यूशन इन विच वाटर इज यूज्ड एज डिस्पर्सन मीडियम। यानी कि ऐसा कोलॉइडल सॉल्यूशन, मैंने पहले ही बता चुका कि सोल एक कोलॉइडल सॉल्यूशन ही है, तो उसका टाइप है हाइड्रोसोल। तो इसमें ऐसा कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसमें वाटर को डिस्पर्सन मीडियम के जैसे यूज किया जाए तो उसे हम लोग कहेंगे हाइड्रोसोल।
डिस्पर्सन मीडियम यानी कि जिसमें डिस्पर्स्ड फेज प्रेजेंट हो, तो इसमें हम लोग कहेंगे हाइड्रोसोल। और उसके बाद आता है एल्कोसोल। तो एल्कोसोल क्या है? व्हेन ए कोलाइडल सॉल्यूशन इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन व्हेन अल्कोहल इज यूज्ड एज डिस्पर्सन मीडियम, अगर कोई कोलाइडल सॉल्यूशन में अल्कोहल को डिस्पर्सन मीडियम के जैसे यूज किया जाए तो उसे हम लोग कहेंगे एल्कोसोल, वो भी एक टाइप का सोल हो जाएगा। और तीसरा आता है बेंजोसोल। इसमें भी सेम चीज़ है, बस इसमें बेंजीन का यूज करना होगा, यानी कि ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें हम लोग डिस्पर्सन मीडियम में बेंजीन का यूज करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं बेंजोसोल। और उसके बाद लास्ट है एयरोसोल। एयरोसोल में क्या होता है? टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच गैस इज यूज्ड एज डिस्पर्सन मीडियम, यानी कि ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें हम लोग डिस्पर्सन मीडियम की जगह गैस को यूज करते हैं, तो उस तरह के बने सोल को हम लोग एयरोसोल कहते हैं। और ये आर्टिफिशियल भी होता है और नेचुरल भी ये सोल बनते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मैं देने वाला हूँ। थैंक यू।